बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नामक गांव में एक सलीम नाम का हैदराबादी बिरयानी वाला रहता था, जहां पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। उसकी बिरयानी पूरे गांव में फेमस थी। गांव में ऐसा कोई घर नहीं जहां पर उसकी बिरयानी जाती नहीं थी। लोग दूर दूर से उसके ठेले पर आते थे और बिरयानी खाते थे। पर एक दिन आज का मौसम बहुत सुहावना है शीला। मैं सोच रहा हूँ कि आज बाजार से कुछ खाने को लाऊं, पर क्या लाऊं मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम्हें कुछ खाना है तो मुझे बताओ, मैं उसे लेकर आऊं, क्योंकि अगर मैं सोचने बैठ जाऊंगा तो सुबह हो जाएगी। इससे बढ़िया है कि समय रहते तुम बता दो, नहीं तो मेरा मूड भी बदल सकता है। अरे उसमें बताने की क्या बात है। तुमको पता होना चाहिए कि जब भी आप बाजार जाते हैं तब मैं क्या मंगवाती हूँ। रोज रोज बताना पड़ेगा मुझे। चाहिए तो चाहिए उस हैदराबादी बिरयानी वाले से। हैदराबादी बिरयानी, आहा, उसका नाम सुनकर मुंह में पानी आ जाता है। अब देर मत करो, जल्दी लेकर आओ। अरे शीला, तुम्हारा पेट कभी भरेगा भी या नहीं? क्योंकि जब देखो तब तुम्हें एक ही चीज चाहिए होती है, हैदराबादी बिरयानी। पता नहीं तुम्हें कैसी नशा चढ़ गई है। मैं भी खाता हूँ, पर रोज रोज नहीं, लेकिन तुमको चाहिए तो रोज चाहिए। जिद ऐसे करती है जैसे छोटी बच्ची हो। ठीक है, जा रहा हूँ लाने। इतना बोलकर मदन तुरंत घर से निकल पड़ता है। वह आधे रास्ते में पहुंचा ही होता है कि तभी उसे सलीम दिखाई देता है। सलीम को देखकर मदन उसके पास जाता है। अरे सलीम भाई, क्या बात है? आज दुकान नहीं लगाए क्या, जो ऐसे घूम रहे हो? पहले कभी तो नहीं घूमते थे। बोलो, बात क्या हो गई? घर में सब ठीक तो है? और चेहरा देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम किसी मुसीबत में हो? मदन भाई, मुसीबत बहुत बड़ी है। दरअसल लाखों रुपए उधार लेकर अपने अम्मा का इलाज करवाया, लेकिन अम्मा बची नहीं। अभी सर पर लाखों रुपए का कर्ज है। इसमें दुकान कैसे खोलूं? जेब में कुछ रुपए भी तो होने चाहिए सामान लाने के लिए। अब तुम बताओ, क्या बिरयानी बिना चिकन के बनेगी? नहीं ना। इसलिए जब तक मेरे पास पैसे नहीं हो जाएंगे तब तक हैदराबाद बिरयानी बंद रहेगी। इतनी बात कर सलीम अपने घर चल देता है और फिर मदन बाजार की तरफ निकल पड़ता है। सलीम घर में अकेला बैठा सोच रहा होता है कि तभी गांव के मुखिया का भाई पप्पू सलीम के घर आता है। सुनो सलीम भाई, आपने दुकान क्यों बंद कर दी है? अरे अम्मा को गुजरे हफ्तों हो गए हैं। अब तो तुमको अपना ठेला चौपाल पर लगा देना चाहिए। पर अभी तुम शोक के दुख में बैठे हो भाई। उठो यार, हिम्मत बनाओ और कल से ठेला चौपाल पर लगा दो। क्या छोटे मुखिया जी, आपको सब पता है कि अम्मा की तबीयत बहुत खराब थी और मैंने लाखों रुपए का कर्ज ले लिया है। अब उसको चुकाऊं कैसे, इसी सोच में पड़ा हूं। और आप सबको दुकान खोलने की पड़ी है। पता होना चाहिए कि मेरे जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं बची, तो कहां से दुकान खोलूं? अरे इतनी सी बात है पगले, तो बताना चाहिए ना। अब ऐसे घर में बैठकर पैसे तो आएंगे नहीं, और अभी तुमको लाखों रुपए कर्ज देना है। इसलिए अगर तू मेरी एक बात मान ले तो बिना टेंशन के तुझको रोज पैसे मिलेंगे। बोल सलीम, तू मेरी बात मानेगा? अरे छोटे मुखिया जी, आपकी बात है तो माननी पड़ेगी, क्योंकि आप जो बोलेंगे वही होगा। बोलिए छोटे मुखिया जी, आप क्या कहना चाहते हो? अरे सलीम, बहुत समझदार हो। तो सुनो मेरी बात, तुम कल से दुकान को खोलो। उसमें जितना भी खर्च लगेगा उसका सारा पैसा मैं दूंगा, और तुमको मजदूरी मिलेगी रोज की। उसमें जितना भी मुनाफा मिलता है वो सारा का सारा मेरा रहेगा। छोटे मुखिया जी, अगर आपने बोल दिया है तो मुझे करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप जैसा बोलेंगे
मैं वैसा ही करूंगा। अब आप अपने घर जाइए और कल से मैं ठेला चौपाल पर लगा दूंगा। ठीक है सलीम भाई, मैं आपको कुछ पैसे दे रहा हूं जिससे आप अपने मसाले खरीद लेना। और रही बात चिकन की, तो मांस मैं तुम्हें लाकर दूंगा, रोज दूंगा तुम्हें, उसकी चिंता नहीं करनी। बस तुम्हें बनाना है तो अपनी हैदराबादी स्टाइल में बिरयानी ही बनाकर खिलाना है गांव वालों को। किसी से कुछ नहीं कहना, और ये बात मेरे बड़े भैया तक नहीं जानी चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम तुम समझ सकते हो क्या होगा। इतना बोलकर मुखिया का छोटा भाई सलीम को कुछ पैसे देकर वहां से चला जाता है। और फिर इधर सलीम सो जाता है। अगली सुबह होते ही सलीम बाजार के लिए निकल पड़ता है। और फिर वहां जाकर कुछ बिरयानी के मसाले खरीदता है और फिर अपने घर आता है। घर आकर देखा है तो वहां पर मांस पहले से रखे हैं। मांस के टुकड़े ऐसे होते हैं जिसे कोई देखकर बता ही नहीं सकता कि ये किसका मांस है। लेकिन सलीम को इससे कोई मतलब नहीं होता। वो सब कुछ घर पर तैयार कर अपना ठेला गांव के चौपाल पर लगा देता है। ठेला लगाने के थोड़ी देर बाद ही, अरे सुनो जी मुझे लगता है सलीम भाई का ठेला गांव के चौपाल पर लगा है, क्योंकि उनके बिरयानी की खुशबू मेरे नाक तक आ गई। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए तुरंत जाओ और मेरे लिए बिरयानी लेकर आओ। हाँ, खुशबू तो आ रही है, पर सलीम से बात हुई थी। उसने बताया था कि उसके पास थोड़े भी नहीं पैसे बचे कि वो दुकान चला सके। पर अचानक से उसके पास पैसे कहाँ से आ गए? अरे तो क्या तुम इसी को सोचते रह जाओगे? मिल गए होंगे पैसे, कोई ना कोई उधार दे दिया होगा। अब ज्यादा मुझे बातों पर फंसाओ मत, मेरे लिए बिरयानी लेकर आओ। ठीक है बाबा, जा रहा हूँ। तुम्हारा गुस्सा नाक पर रहता है। जिस चीज की जिद कर दे तो लाना ही पड़ता है। अब जा रहा हूँ। इतना बोलकर मदन सलीम के ठेले की तरफ निकल पड़ता है। और ठेले पर पहुंचकर सलीम से कहता है, अरे सलीम भैया, क्या हाल है? आप तो बोल रहे थे कि मैं दुकान नहीं खोलूंगा, और आज दूसरे ही दिन दुकान खोल दिए। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोला। तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो, और फिर तुम पहले कभी मुझसे झूठ बोले नहीं, तो अचानक से झूठ बोलना कब से सीख गए? नहीं मदन भाई, मैंने कभी झूठ बोला ही नहीं, पर अब बोलना पड़ेगा। मतलब मजाक कर रहा था। दरअसल मेरे पास पैसे सच में नहीं है। मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ, बस किसी को बताना मत। ये बिरयानी केवल मैं बना रहा हूँ। ये ठेला मेरा है, पर इसका कमाया हुआ पैसा और सामान मेरा नहीं है। ये सब किसी दूसरे का है। अब किसका है मैं उसका नाम नहीं बता सकता, क्योंकि अगर उसका नाम बता दिया, अगर उसको पता चल गया, तब मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। कोई बात नहीं, मत बताओ मुझे। कोई जरूरत ही नहीं है पूछने का। मैं तो सिर्फ ऐसे ही पूछ